हिंदी सजल सर्जना समिति द्वारा रविवार को आरसीए कन्या महाविद्यालय में तृतीय वार्षिक सजल महोत्सव व हिंदी भाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 9 राज्यों से आए हिंदी के विद्वानों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ ऊर्जा मंत्री के प्रतिनिधि सूर्यकांत शर्मा द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे हिंदी के साहित्यकारों ने भाग लेकर अपने विचार प्रस्तुत किए। हिंदी सजल सर्जना समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारियों ने करीब 100 से अधिक साहित्यकारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आयोजित कार्यक्रम के संबंध में समिति के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। ये सजल महोत्सव है। यहाँ 9 प्रांतों के लोग आए हुए हैं जो सब सजल के लिए काम कर रहे हैं। सजल में हिंदी की सेवा के लिए ये सेवारत है और हमारे यहाँ इस सजल का ये साल में एक बार वार्षिकोत्सव होता है। ये तृतीय सजल वार्षिकोत्सव है और एक हमारा अप्रैल में होता है अर्धवार्षिक सजल महोत्सव, ये वार्षिक होता है। पिछला वार्षिक सजल महोत्सव बनारस में हुआ था, सबसे पहला यहाँ हुआ था, ये तीसरा है। तो इस प्रकार से ये सजल का 3 साल के अंदर हम लोगों ने पूरे देश भर में प्रचार प्रसार इसका हुआ है। और सजल है क्या, सजल गज़ल से हम लोग हट करके अब हिंदी की विधा अपनी सजल अपनाई है। हम गज़ल के कारण सब उर्दू भाषी हो गई, उर्दू हमारी हिंदी में घुस गई, हिंदी का स्वरूप हिंदी अपना स्वरूप खो रही है। तो लगातार इस ओर ध्यान भी नहीं है। हम तो लिखते रहते हैं, आदत है हमारी उर्दू के शब्दों की ये प्रयोग करने की, तो हिंदी से बिल्कुल हम लोग विमुख होते जा रहे थे। तो सजल विधा ने सबसे बड़ी बात यह की कि यहाँ हम लोगों को ये समझाया है, सजल विधा में ये भाषा का मानक तय किया गया है कि हम उर्दू के शब्दों से परहेज नहीं है। हम जो घर में बोलचाल में हम जितना बोलते हैं वो उर्दू के शब्द हमारी सजल में मान्य हैं। जैसे हम जिंदगी बोलते हैं, गम बोलते हैं, दर्द बोलते हैं, दिल भी बोलते हैं, सब ये हिंदी है, हिंदी हो गई है। तो लेकिन दर्द दिल, दिलो जान, जाने जाना, ये उर्दू है भाई, इसको मत लिखो। सजल में ये नहीं चलेगा, सजल में हिंदी चलेगी। सजल में नुक्ता नहीं लगेगा। ज़िंदगी मतलब आप बोलते नहीं ज़िंदगी, हिंदी में नुक्ता है ही नहीं। हिंदी में आपके काखा गागा पढ़ते हैं, कहीं नुक्ता पढ़ा है? हिंदी में नुक्ता है ही, तो हिंदी फिर हिंदी गज़ल लिख रहे हो तो हिंदी गज़ल कहाँ है? वो तो पूरी की पूरी उर्दू गज़ल है। देवनागरी में लिखी हुई वो उर्दू गज़ल ही है जो अब तक लिखी जाती रही। उससे हट करके अब हम लोगों ने ये सजल विधा अपनी विधा बनाई है। इसमें हम हिंदी लिखेंगे, हम उर्दू नहीं लिखेंगे, ये संकल्प बनता है। तो सारा हिंदुस्तान अब इसमें विश्वास में आया है और अब उर्दू की आदत हमारी छूट रही है। यही सजल की उपलब्धि है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है सजल विधा का प्रचार और प्रसार करना। और इतना प्रचार प्रसार हो रहा है कि देश के सभी साहित्यकार गज़ल छोड़कर सजल लिखने लगे हैं और अपनी सजल संग्रह प्रकाशित करा रहे हैं। इसमें जो सम्मान समारोह किया गया है, तो किन किन लोगों का सम्मान किया गया है? सम्मान हम करते हैं जो सजल लिख रहे हैं और सजल में सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो सृजन के द्वारा, चाहे धन के द्वारा, चाहे अपने साहित्य के द्वारा, उन सभी साहित्यकारों का हम सम्मान इसमें कर रहे हैं। ये डॉक्टर अनिल गहलोत जी सजल सर्जना का जो काम कर रहे हैं, सजल की विधा को हिंदी में स्थापित किया है आपने, ये बहुत आवश्यक था। ऐसी एक आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि हिंदी में जो लिखने वाले लोग हैं, गज़ल की तरह की विधा को लिखने वाले लोग थे, वो उनको गज़ल में रोका जा रहा था। जैसे कई विधाएं हैं इसमें, हम उदाहरण के लिए कहना चाहें कि दलित चिंतन करने वाले जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि केवल दलित ही जो होगा वही दलित चिंतन करेगा, दूसरा नहीं करेगा। उर्दू में भी यही बात आई कि केवल गज़ल वही लोग लिखेंगे जो उर्दू की सारे नियमों को पालन करते हों। तो ऐसी स्थिति में एक सजल विधा की बहुत अनिवार्यता महसूस की जा रही थी, जो हिंदी में लिखते थे और बहुत अच्छा लिख रहे थे। यानी दुष्यंत कुमार ने लिखा, बहुत अच्छा लिखा, क्रांतिकारी तरह से लिखा। ऐसे बहुत लोग स्थान स्थान पर लिख रहे थे, लेकिन उनको अलग कर दिया जाता था कि इनकी गज़लें ठीक नहीं है, ये गज़ल का अनुशासन नहीं मानते हैं उर्दू की, जबकि हमें इस बात की आवश्यकता ही नहीं थी। जब हिंदी में हमें लिखना है तो हमें हिंदी का अनुशासन मानना है, लोकप्रियता हिंदी की देनी है, हिंदी को आगे बढ़ाना है। तो ऐसी अवस्था में आकर के डॉक्टर अनिल गहलोत ने इस काम का बीड़ा उठाया और हिंदी में जो बहुत पहले से लिख रहे थे, सजल की तरह की विधा में रचनाएं कर रहे थे, उनकी पहचान सजल के रूप में नहीं आ पा रही थी केवल। तो वो पहचान भी स्थापित हुई सजल के रूप में, और सजल विधा एक विधिवत रूप में, एक संस्थागत रूप में, सजल सप्तक के रूप में और उनके सजल गीतकारों के रूप में ये सामने आ रही है, ये लोकप्रिय हो रही है। इसकी लोकप्रियता के लिए हालांकि बहुत सारे काम भी करने हैं, लेकिन ये तब भी लोकप्रिय हो रही है, इसको स्थापित किया जा रहा है। डॉक्टर सोम अंबर जैसे लोग, सोम ठाकुर जी जैसे लोग भी इसको आगे बढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत
अच्छी प्रशंसनीय बात है और ये आश्वस्त करने वाली बात है सजल की विधा को आगे बढ़ाने के लिए।